Hello my dear students, myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 4 determinants. Today we are going to discuss about chapter number 4 determinants. Exercise 4.5 and 4.6 also. Its intro, hints and its solution. 4.5 में हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे. उसका रीज़न है कि ये दिस एक्सरसाइज इज सो मच ईजी. एंड 4.6 के हम लोग इंट्रो, हिंट्स एंड इट्स सोल्यूशन पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर. एग्जाम्पल नंबर 24. इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई. आल्सो फाइंड ए इनवर्स. क्लियर? तो पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, in previous lecture we have told what is A inverse, how do you find what is the value of A inverse. Clear? Let's start adjoint of A. Clear? Adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. First find the all values of the following. Clear? A11 is equal to, तो ये A11 है तो इसको ऐड करेंगे. 1 1 2 2 मिस प्लस, तो 1 1 मिस फर्स्ट रो यहाँ पे लीव कर लेंगे. 1 मिस फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लीव कर लेंगे. तो फर्स्ट कॉलम लीव करेंगे 4 3 3 4. क्लियर? जाएगा 4 3 3 4 जाएगा. 4 4 आर 16 माइनस 3 3 आर 9 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7. A12 इज इक्वल टू 1 2 मीन्स 3 मीन्स माइनस साइन जाएगा बिकॉज दिस इज ऑड नंबर. फर्स्ट रो लीव करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 4 1 1 3 4 इज इक्वल टू माइनस 4 1 आर 4 माइनस 3 1 आर 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1. A13 इज इक्वल टू 1 3 मीन्स प्लस 1 3 मीन्स 4 1 3 इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 4 मीन्स जाएगा प्लस. यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 4 1 3 1 4 1 3 इज इक्वल टू प्लस 3 1 आर 3 माइनस 4 1 आर 4 इज इक्वल टू माइनस 1. A21 इज इक्वल टू 2 1 3 3 मिस माइनस साइन 2 मिस सेकेंड रो 1 मिस फर्स्ट कॉलम 3 3 3 4 3 3 3 4 is equal to minus 4 3 are 12 minus 3 3 are 9 12 minus 9 is equal to 3. Already minus sign is equal to minus sign. A22 is equal to 2 2 4 4 means plus. Then second row second column 1 3 1 4 1 3 1 4 is equal to plus 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 4 minus 3 is equal to 1. Next A22 हो गया. A23 is equal to 2 3 miss 5 miss minus sign. Second row third column miss 1 3 1 3 1 3 1 3 is equal to minus 3 1s are 3 minus 3 1s are 3 3 minus 3 is equal to 0. A31 is equal to 3 1 4 miss plus, then 3 1. Third row first column 3 3 4 3 3 3 4 3 is equal to plus 3 3 are 9 minus 3 4 are 12 is equal to minus 3. A32 is equal to minus sign because these some are odd number. Odd is negative. Third row second column 1 3 1 3 1 3 1 3 is equal to minus 3 1s are 3 minus 3 1s are 3 3 minus 3 is equal to 0. And at last A33 is equal to 3 3 plus 6
6 इज इक्वल टू प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4 इज इक्वल टू 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 is equal to 1. Therefore adjoint of A is equal to, बस सीरियल नंबर इसको लिखते हैं आप। चलो क्या है 7 नेक्स्ट -1 -1 क्लियर -3 1 1 0 सॉरी -3 1 0 सॉरी यहाँ पे 7 -1 -1 -3 1 0 यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स 0 -3 0 एंड एट लास्ट 1 क्लियर। एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 क्लियर। देन वी मल्टीप्लाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a into adjoint of A is equal to A means जो है 1 1 1 and 3 4 3 3 3 4 multiplied by adjoint of A 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1 क्लियर। तो ए इंटू एडजॉइंट आप ये पहले फाइंड कर लो आप, तो फाइंड करेंगे यहाँ पे देन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइज 1 7s are 7 -3 1s are 3 -3 1s are 3। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में -3 +3 3 0s are 0 ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 3s are 3 3 0s are 0 3 1s are 3 क्लियर। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 7s are 7 4 1s are 4 एंड 3 1s are 3 सॉरी -4 होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स बिकॉज 1 4 1s are 4 क्लियर। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 3s are 3 4 1s are 4 एंड 3 0s are 0 क्लियर। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 1 3s are 3 4 0s are 0 एंड 3 1s are 3 ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 7s are 7 3 1s are 3 4 1s are 4। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 1 3s are 3 3 1s are 3 4 0s are 0 एंड लास्ट 1 3s are 3 3 0s are 0 एंड 4 1s are 4 ठीक है। Then first we solve it 7 minus 6 is equal to 1 and इसको माइनस कर लेंगे पूरा 0 हो जाएगा and these are solve it means 0 these are cancel out means 0 and cancel out means sorry तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक करें इसको 1 4 3 इसको मल्टीप्लाई किया 1 3s are 3 एंड 4 1s are 4 3 0s are ये पे 0 हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक थी। देन 4 -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट दीज आर कैंसिल में 0 एंड 3 प्लस माइनस में 0 एंड प्लस माइनस में ये भी कैंसिल 0 एंड 4 -3 मीन्स 1 क्लियर। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए राइट साइड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना है हो जाएगा आपका 1 1 1 3 4 3 एंड 3 3 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी करेंगे 4 4s are 16 -9 -3। सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव कर देंगे 4 1s are 4 -3 1s are 3 प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करेंगे 3 1s are 3 -4 1s are 4 इज इक्वल टू 4 16 -9 मीन्स 7 4 -3 मीन्स 1 -3 3 -4 मीन्स -1 -1 प्लस 3 मीन्स -3 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा क्लियर। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देयरफॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 1 0 0
0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। दीज साइड्स आर, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। therefore these are वेरीफाइड, ठीक है। ये वेरीफाइड हो गया, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फाइंड करना था आल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करना था यहाँ पे, तो ए इनवर्स फाइंड यहाँ पे कर सकते हो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इधर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 जाएगा, 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ये जाएगा इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू यही आएगा, ठीक है। ये इनवर्स आ जाएगा आपका 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, क्लियर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। तो नोट डाउन इसको आप कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 25 स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4, b is equal to 1 -2 -1 3, then verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड B inverse A inverse, then we multiplied by B inverse and A inverse, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आप AB फाइंड करेंगे, मीन्स A इंटू B, फिर उसका इनवर्स आप फाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पे एक थ्योरम मैंने आपको प्रूव भी कराया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड ए बी इज इक्वल टू ए बी मीन्स 2 1 3 -4 एंड बी इज इक्वल टू 1 -1 -2 3, क्लियर। देन ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 2s are 4 3 3s are 9, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 1s are 1 4 1s are 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 2s are 2 एंड 3 4s are 12 -12 जाएगा, सॉरी -12 जाएगा ये, ठीक है। 4 3s are 12 जाएगा। देन ए बी इज इक्वल टू 2 minus is equal to -1, 9 - 4 is equal to 5, 1 + 4 means 5, 12 and 2 is equal to 14, क्लियर। अब आपको ए बी इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी पहले फाइंड करोगे, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, देखो 2 × 2 में बहुत ईजी होता है एडजॉइंट फाइंड करना, तो मैंने आपको एडजॉइंट 2 × 2 में बताया, बहुत सिंपल होता है। क्या करते हैं, इसको आप करते हैं इंटरचेंज, तो -14 इधर -1 इधर, और इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 2 × 2 का सिंपल 2 × 2 का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी होता है। मैंने आपको बताया कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर लो और नॉन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अब आप ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए बी इसका आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड करोगे, ए बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ -1 5 5 -14 इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइंड कर ही लेते पहले, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 14 1s are 14 -5 5s are 25, देन ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 14 -5 मीन्स -9, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -11 होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, -11, ठीक है। देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्लियर। यही फार्मूला होगा यहाँ पे।
then AB inverse is equal to 1 upon determinants of AB means minus 1 upon minus 11 adjoint of AB की वैल्यू दिस मैट्रिक्स minus 1 14 minus 5 minus 5 minus 1 clear. These are the question number 1 clear. Then now we will multiply by B inverse and A inverse. First we find B inverse and A inverse clear. तो हम पहले फाइंड करेंगे B इनवर्स एंड A इनवर्स. तो पहले B इनवर्स फाइंड के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ B चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B क्या भैया ये है एडजॉइंट ऑफ B. तो क्या करेंगे इसमें आप क्या करेंगे मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर लो 3 1 और इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई में 2 1 हो जाएगा यहाँ पे. इसमें माइनस से मल्टीप्लाई इसको इंटरचेंज कर लिया एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू 1 minus 1 minus 2 3 is equal to 3 1s are 3 plus minus होता है साइन 2 1s are 2 3 minus 2 is equal to 1. Therefore B inverse is equal to 1 upon determinants of B into adjoint of B is equal to 1 upon determinants of B की वैल्यू एंड B 1 होगी. एडजॉइंट ऑफ B आपका है 3 2 1 1 clear. Therefore B inverse is equal to 3 2 1 1 clear. चलो B इनवर्स आ गया यहाँ पे. अब हम फाइंड करेंगे A इनवर्स. ठीक है प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है इसमें क्योंकि बहुत कुछ इसमें फाइंड करना है इसलिए थोड़ा सा. A इनवर्स फाइंड करने के आपको एडजॉइंट ऑफ A चाहिए. एडजॉइंट ऑफ A के लिए मैंने क्या बताया मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर लो आप पहले -4 2 नॉन मेन डायगोनल को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई देन -3 -1 ठीक है. एंड फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ A. डिटरमिनेंट्स ऑफ A मीन्स 2 1 3 -4 इज इक्वल टू 4 2s are 8 -3 1s are 3 -11. दीज आर आंसर -11. यहाँ पे जाएगा आपका A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinants of A into adjoint of A clear. तो 1 upon determinants of A की वैल्यू -11 into adjoint of A. adjoint of A मीन्स -4 -1 -3 2. तो ये आपका A इनवर्स आ गया. तो ये A इनवर्स आ गया और B इनवर्स आ गया. तो आप B इनवर्स और A इनवर्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स की वैल्यू पुट कर लीजिए. B इनवर्स आपका है 3 2 1 1 एंड A इनवर्स में आपका -4 -1 -3 2 ठीक है. एंड दिस आर द स्केलर -1 upon 11 -1 upon 11 को उसको बाहर करते हैं क्योंकि ये देखो प्रूफ में लेके आना हमको -1 upon 11 प्रूफ में लेके आना उसको अलग करते हैं. दीज आर स्केलर ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करते पहले. B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई है तो 3 4s are 12 2 1s are 2 ठीक है. सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई तो 3 3s are 9 2 2s are 4 क्लियर. सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 4s are 4 1 1s are 1. सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 1 3s are 3 एंड 1 2s are 2 ओवरऑल -1 upon 11 एंड B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू -14 -5 -5 -1 ओवरऑल -1 upon 11 ठीक है. चेक करते दोनों को -14 -5 -5 -1 -14 -5 -5 -1 -1 upon 11 -1 upon these are equals. Equation number 2 from 1 and 2 from 1 and 2 clear. From 1 and 2 B inverse 1 AB inverse is equal to B inverse A clear. Next example 26 students show that the matrix A is equal to 2 3 1 2 satisfy the equation A square minus 4A plus I is equal to O where I is a 2 cross 2 binary matrix and O is a 2 cross 2 zero matrix. Using the equation find A inverse.
ए इनवर्स फाइंड करना यूजिंग दीज इक्वेशन, ठीक है। देन फर्स्ट यू शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत बार शो कर लिया है, तो एक बार और शो कर ले लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीन्स 2 3 1 2 एंड 2 3 1 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s आर 4 3 1s आर 3। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है 2 3s आर 6 3 2s आर 6, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है 1 2s आर 2 2 1s आर 2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 1 3s आर 3 2 2s आर 4। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 7 2 2 4 6 6 12 3 4 7, ए स्क्वायर आ गया। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते, ए स्क्वायर में 7 4 12 7 माइनस 4a 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 1s आर 4 4 2s आर 8 प्लस आई मीन्स 1 0 0 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले हो जाएगा 7 माइनस 8, ऐसा कर लेते हैं 7 1 8 12 4 7 1 8 माइनस 8 12 4 8, क्लियर। क्या कहते हैं इक्वल माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक है। तो ये इनवर्स अब फाइंड करना, ये तो हैंस प्रूफ। नेक्स्ट फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए डिफरेंट रूल होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब एलिमेंट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था, तभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री में भी दो रूल, रो एंड कॉलम, क्लियर। जैसे कंडीशन होगी क्वेश्चन में वैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्री है, सेकंड होता है फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला बेस्ड में ये है कि ए इनवर्स के लिए होता है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। एंड थर्ड रूल होता है यूजिंग कंडीशन मेथड, तो कंडीशन मेथड यूज़ करके हम लोग ए इनवर्स फाइंड करें, ठीक है। तो वो देखो हम इसमें आपको बताएंगे कंडीशन मेथड को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 टाइप्स ऑफ मेथड होता है ए इनवर्स फाइंड करने का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 टाइप्स ऑफ मेथड है। और एग्ज़ाम में आपको क्या यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है एग्ज़ाम में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और स्पेशली कंडीशन यूज़ होती है या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आया एग्ज़ाम में, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। कंडीशन देखो कैसा यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो ए इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना तो लेफ्ट में सबके लिखना, और राइट से मल्टीप्लाई करना तो राइट में लिखना, ठीक है। माइनस 4a इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ, क्लियर। जाएगा ए इनवर्स ए, ठीक है। ये ए स्क्वायर है मिस ए इसके साथ कर ले ए अलग, माइनस 4 ए इनवर्स ए मिस आई होता है, मैंने आपको बताया, प्लस ए इनवर्स आई मिस ए इनवर्स प्लस इज इक्वल टू ओ, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए मिस आई ए माइनस 4 आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड करना, ए इनवर्स को एक साइड कर लो इज इक्वल टू 4i, उस साइड जाएगा तो प्लस i इंटू ए इज इक्वल टू ए, उसको इस साइड लेकर जाओ तो माइनस ए, ठीक है। ये भी उधर आ गया, ये भी उधर चला गया, इज इक्वल टू वो उधर है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i मिस 1 0 0 1 माइनस ए मिस 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है।
इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ए इनवर्स इज इक्वल टू 4004 माइनस 2312। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, 0 से 3 माइनस करेंगे -3, 0 से 1 माइनस करेंगे -1, 4 से 2 माइनस करेंगे तो -2, सॉरी +2 हो जाएगा। दीज आर द आंसर मीन्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे ना आपको एडजॉइंट फाइंड करना है ना आपको डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रो एंड इट्स सोल्यूशन के पे यही डिस्कस करना है स्टूडेंट्स की, उसके एप्लीकेशन आप डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पे डिस्कस करना, ठीक है। तो उसमें ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने डिस्कस पहले ही कर रखा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्सिस्टेंट सिस्टम एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में ऐसा है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन 1 और मोर देन 2 कर लो, या फिर 1 और मोर कर लेते हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 और मोर होता है। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बस इतनी बात आप जानते रहो। व्हाट इज कॉन्सिस्टेंट सिस्टम एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन 1 और मोर होता है और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता था, ठीक है। ये होता था कॉन्सिस्टेंट, और इनकॉन्सिस्टेंस में नो सॉल्यूशन आता था, ठीक है, नो सॉल्यूशन उसमें आता, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल अगर आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में भी आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस a2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3r। 3 लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, क्लियर। 3 वेरिएबल x, y, z एंड कंसीडर a is equal to a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 and b is equal to d1 d2 d3 and capital X is equal to x, y, z, clear। therefore system of linear equation therefore system of linear equation can be written as ax is equal to b, clear। ax is equal to b
यहाँ पे ए, अब ए ये जो है यहाँ पे देखो ए जो होगा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ऐसा भी सकता है ए नॉन सिंगुलर, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ ए इज नॉन सिंगुलर, if A is non-singular matrix implies that inverse of A exists, implies that AX is equal to B, both sides multiplied by A inverse AX is equal to A inverse B. Then A inverse A X is equal to A inverse B. A inverse is equal to the I X is equal to A inverse B. I into X is equal to X is equal to A inverse B. Therefore X is equal to A inverse B. तो आपको स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा. ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करना होगा. तो अगर ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी फाइंड कर लेते हो तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो इस जो लीनियर इक्वेशन आया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल d1, ओवरऑल को ये लिखा जा सकता है ax इज इक्वल टू b. ठीक है, तो ये तो नॉन सिंगुलर के लिए हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इफ a is singular, if a is singular, therefore determinants of a is equal to 0, then we find adjoint of a into b. तो ये जीरो हो जाएगा ना, मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0. देखो जरा ध्यान से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 होने का मतलब ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. कैसे नहीं करेगा, यहाँ पे देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू बी. तो ये ओवरऑल की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसके लिए कह रहा है. तो ये आपको यहाँ पे लाइन मैं और बता दूँ, ये आपको देगा यूनिक सोल्यूशन. इसको आप याद रखिएगा. ठीक है, फर्स्ट केस है आपकी इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको यूनिक सोल्यूशन देगा नॉन सिंगुलर में. ठीक है, सिस्टम आपका होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर में क्या दे रहे हैं कि इफ ए इज सिंगुलर देयरफॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन वी फाइंड adjoint of A into B. Clear? Adjoint of A into B is not equal to 0. Therefore, it does not exist. That is, it is inconsistent. Next one, if adjoint of A into B is equal to 0, therefore it is consistent or inconsistent. और consistent होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, एंड इनकॉन्सिस्टेंट पे ये नो सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा आपका
थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये विथ एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। ये कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पे होता है, नो सोल्यूशन पे ये ऐसा कब होता है, ठीक है। इट्स वेंट अप इनटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो पे कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इज इक्वल टू जीरो है, तो कब ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब एक यूनिक सोल्यूशन होगा, कैसे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।